और 7 बहू थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को साते बहुएं अपनी एकली ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ माँ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ये सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, बहू अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। अब सूरी से कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाइयाँ घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। और वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी बनूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर तूने 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करिए, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वहाँ लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी थी। वह खुश होकर गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धो लो, पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिए।